श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव में नामांकन वापसी का एक दिन बढ़ाया। अध्यक्ष रिंकू भाटिया बोले, सब षड्यंत्र सा नजर आ रहा है। आज नामांकन वापसी से कुछ घंटे पहले मुख्य चुनाव अधिकारी ने जारी किया पत्र। अब बुधवार तक होंगे नामांकन वापस। वर्तमान अध्यक्ष रिंकू भाटिया ने निर्णय को गलत बताते हुए कहा, एक बार इलेक्शन घोषित हो जाए तो कार्यक्रम नहीं बदलता। मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपनी मर्जी से नामांकन वापसी का दिन बढ़ा दिया। अब तक फाइनल मतदाता सूची जारी नहीं हुई है। इधर हाईकोर्ट में भी चुनाव संबंधित अहम मुद्दे पर बुधवार को सुनवाई होना है। मनमानी करने वालों को अब हमारी संगत ही जवाब देगी। इधर मोनू भाटिया बॉबी छाबड़ा की पैनल से एक हो चुनाव लड़ने की खबर भी सामने आई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया जारी हो जाती है तो उसमें फेरबदल नहीं होता। बड़ा ही कमाल है। हम अपने समाज के बारे में क्या बोलें कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने ही अभी एक पत्र भेजा कि भाई चुनाव नामांकन वापसी का एक दिन बढ़ाया जाता है। उधर अकाल तख्त साहब से चिट्ठी आ रही है कि 11 फरवरी को चुनाव होंगे। इधर अभी तक फाइनल लिस्ट जो है कि वो जारी नहीं करी गई वोटर्स की कि किसको वोट डालने का अधिकार है। बहुत सारे फॉर्म पेंडिंग हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति के बारे में मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये न्यूज़ बाहर जाती है तो हमारे समाज के मामले में ये बहुत सोचने का विषय खड़ा हो जाएगा। और हमारा समाज जो सेवा का समाज है, मानवता का समाज है, जो मानवता का संदेश देता है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्वेश्चन मार्क खड़ी हो जाएंगी। मैं एक अकाल तख्त जैसी संस्था यहाँ से चिट्ठी भेज रही है, उन्हीं के द्वारा नियुक्त करे हुए अधिकारी उसमें एक दिन बिना पूछे बिना किसी से बात करे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने उसको आगे कर दिया। नामांकन के लिए 2 दिन और नाम वापसी के लिए उन्होंने 3 दिन कर दिया। अभी वो फाइनल होगा, उसके बाद इसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा, प्रचार प्रसार कैसे होगा, और 11 फरवरी की डेट है। तो ये तो सब चीज़ें ऐसी हो रही है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आ रहा है, जो इसके लिए अब सिख समाज जागरूक होगा इंदौर का, और संगत इसका जवाब देगी। कोर्ट में जो शहददारी जो हमारी नियमावली है उसमें शहददारी को वोट डालने का लिखा हुआ है। पहले जो पुराने लोग होते थे उसमें सिख घर में बनाया जाता था, तो रख रखाव के लिए, गुरुद्वारे के रख रखाव के लिए परिवार कम थे, तो ऐसा एक नियम बनाया गया था, जिसके लिए हमने फर्मेंट सोसाइटी को लिख के दे दिया है कि भाई सिर्फ सिख ही वोट डाल सकता है। उसका जवाब हमने फर्मेंट सोसाइटी को लिख के दे दिया है कि भाई ये ऐसा एक नियम है कि जो रहत मर्यादा के सिख हैं, जो सिख है वो वोट डाल सकता है। ये हमने फर्मेंट सोसाइटी को लिख के दे दिया है। हाँ, हमारे उसमें नियमावली में संशोधन नहीं हुआ। उसके लिए हमने अकाल तख्त साहब को एक पत्र लिखा था 9वें महीने में कि भाई इसमें 1 अक्टूबर को हम साधारण सभा बुला के संशोधन करना चाह रहे हैं। आप चाहेंगे तो मैं कॉपी दे दूंगा, लेकिन अकाल तख्त साहब से ही उसकी मनाही होगी कि नहीं, आप साधारण सभा नहीं बुला सकते। तो फिर वो इस करके वो साधारण सभा नहीं बुलाई गई। वो दोनों चिट्ठियाँ हम आपको दिखा देते हैं। ऐसा ही आप मानिए कि समय कहाँ दिया जा रहा है, कैसे पॉसिबल है। आप जब तक अपनी पैनल आपने बनाई है उसके बाद आप चुनाव चिन्ह दोगे, फिर प्रचार प्रसार होगा ना। प्रचार प्रसार कैसे होगा? कुछ चिन्ह आवंटन होगा, कम से कम कैंपेनिंग के लिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये सब चीज़ें ऐसे हो रही। मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं आया, मेरे आने के पहले मीडिया को एक खबर थी कि डेट टाइम बढ़ा दिया गया है, और मैंने फिर व्हाट्सएप चेक करा तो देखा हाँ वाकई उन्होंने मेरे को 3:45 बजे एक चिट्ठी भेजी है कि एक दिन बढ़ाया गया है, और अकाल तख्त साहब से भी मेल आया है। ये बड़ा मेरे लिए भी गहन चिंता का और सोचने का विषय है, क्योंकि अभी अध्यक्ष के नाते पूरे सिख समाज की जवाबदारी तो मेरी बन रही है ना। तो ये कहानी है।